शहर के रास्ते हाईवे से लगा एक गांव था। उस गांव में झुमरी अपने पति रोशन और 10 साल के बच्चे के साथ रहती थी। झुमरी अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत परेशान थी। उसका पति मजदूरी से जितना कुछ भी कमाता वो सारे पैसे उड़ा देता था। एक दिन दोपहर को झुमरी रसोई में खाना बनाने के लिए कुछ देख रही थी। इस डिब्बे में तो कुछ नहीं है। अब तो दाल चावल भी नहीं बचा। आज मैं खाने में क्या बनाऊंगी? तभी राजू घर लौट आया और अपनी माँ को देखकर बोला, माँ, बड़ी जोर की भूख लगी है, खाने को कुछ दो ना। बेटा, मैं अभी कुछ बनाती हूँ, तब तक हाथ मुंह धोकर आ जा। राजू के जाने के बाद झुमरी सर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, मेरा तो सर चकरा रहा है। मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन राजू को कैसे भूखा रख सकती हूँ? तभी झुमरी ने कुछ सोचकर रात के बचे चावल को बचे हुए मसालों के साथ फ्राई कर दिया और राजू के आने पर उसे परोस दिया। मन में, ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे इन्हें किराना लाने के लिए बोलना ही पड़ेगा। शाम को जब उसका पति घर लौटा तो झुमरी ने उसे शराब के नशे में देखा। आज फिर आप शराब पीकर आए हैं? सारा पैसा आप शराब में उड़ा देते हैं। घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। कम से कम आप जाकर दुकान से सामान तो ले आइए। सामान कहाँ से लेकर आऊं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, समझी? लेकिन आपको परसों ही तो तनख्वाह मिली थी। आपने सारे पैसों का क्या कर दिया? घर का राशन लेकर आना है, राजू की स्कूल की फीस भी भरनी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। राजू को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं तो कब से कह रहा हूं उसे मेरे साथ काम पर भेजा करो, लेकिन तुम्हें तो उसे पढ़ाने लिखाने की धुन सवार है। तो क्या आप चाहते हैं कि वह भी आपकी तरह मजदूरी करे? अगर वह पढ़ेगा तो कुछ अच्छा काम कर पाएगा। फिर तुम खुद ही उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करो, मुझसे पैसे मत मांगो, समझी? लेकिन मैं कहाँ से लाऊंगी? इस तरह कई दिनों तक झुमरी और रोशन के बीच बहस होती रही। रोजाना रोशन शराब पीकर आता और झुमरी और राजू को बुरा भला कहता, तो वह झुमरी पर हाथ भी उठाने लगा। पैसे और राशन की कमी से राजू को भी कई बार भूखा ही रहना पड़ता। एक बार राजू बेहोश हो गया। उस दिन तंग आकर झुमरी ने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया और अपनी बहन रमा के पास जाकर कुछ मदद लेने की सोची। झुमरी ने अपनी बहन के घर पहुंचकर अपनी आप बीती बताई। कुछ भी करो दीदी, मुझे तो बस राजू की स्कूल की फीस और राजू के 2 वक्त का खाना चाहिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। झुमरी, तूने उस शराबी को छोड़कर अच्छा ही किया। तू चिंता मत कर, तेरे जीजाजी का रेस्टोरेंट है, वह तुझे कोई ना कोई काम दे ही देंगे। हाँ झुमरी, तुम कुछ वक्त के लिए यही रह सकती हो। मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में काम दे दूंगा और उस काम की पगार भी दूंगा, ठीक है? मैं यहाँ रहकर आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। अगर रेस्टोरेंट में कोई कमरा हो तो आप मुझे वहीं रहने की इजाज़त दे दीजिए। बदले में मैं रात में सफाई भी कर दूंगी और वहाँ पहरा भी होता रहेगा। राहुल झुमरी की बात मान लेता है और दोनों को रेस्टोरेंट के कमरे में रहने की इजाजत दे देता है। झुमरी वहाँ काम करने लगती है। एक दिन रेस्टोरेंट का रसोइया बहुत बीमार पड़ गया और उसकी जगह राहुल को तुरंत कोई दूसरा नया रसोइया नहीं मिल रहा था। तब झुमरी राहुल को परेशान देखकर बोली, जीजा जी, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आज का खाना मैं तैयार कर देती हूँ। राहुल के पास कोई चारा नहीं था और ग्राहक के आने का वक्त हो चुका था। राहुल ने झुमरी को खाना तैयार करने के लिए कह दिया। रेस्टोरेंट में 4 आदमी एक टेबल पर आकर बैठे। राहुल उनका ऑर्डर लेने गया। भैया, 1 प्लेट कड़ाही पनीर, 15 रोटियां, दाल मखनी और बाद में 1 प्लेट चावल ले आना, ठीक है? राहुल ऑर्डर लेकर झुमरी को खाना तैयार करने के लिए बोलता है। थोड़ी ही देर में वेटर उनके सामने खाना लगा देता है। खाने का पहला निवाला खाते ही उस आदमी ने कहा, अरे वाह राहुल भाई, आज आपके खाने की तो बात ही अलग है। क्या लजीज स्वाद है भैया। हाँ भैया, पनीर की सब्जी तो बहुत ही लाजवाब है भैया। राहुल यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अंदर जाकर झुमरी से उसके काम की तारीफ की। वाह झुमरी, तुम तो सच में छुपा रुस्तम निकली।
क्या खाना बनाया है? ग्राहक बहुत खुश थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस दिल से बनाया जीजा जी, उन्हें अच्छा लगा, बड़ी अच्छी बात है। उस दिन हर ग्राहक ने खाने के टेस्ट की बड़ी तारीफ की। तब झुमरी को अपने ऊपर आत्मविश्वास आया कि वह खुद भी कोई अच्छा काम कर सकती है। रात में राहुल ने खुश होकर झुमरी को बोनस भी दिया। 6 महीने में झुमरी ने इतना पैसा जमा कर लिया कि वह खुद भी एक छोटा सा काम शुरू कर सके। उसने एक दिन राहुल से कहा, जीजा जी, अब मैं खुद अपना छोटा सा ढाबा खोलना चाहती हूँ। राजू भी बड़ा हो रहा है और मैं उसे आगे पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ। यह तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम राजू को खूब पढ़ाना चाहती हो, लेकिन ढाबा खोलने के लिए एक अच्छी जगह की भी जरूरत होगी। मैं इस मामले में जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? जीजा जी, आपने और रमा दीदी ने मुझ पर जो एहसान किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। कुछ ही दिनों में राहुल ने एक छोटी सी जगह किराए पर झुमरी को दिला दी और तब से चल पड़ा झुमरी का ढाबा। झुमरी के खाने के स्वाद की महक धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। वहां से आने जाने वाले अक्सर उसके ढाबे में खाना खाते। झुमरी, बड़ा बढ़िया खाना बनाती हो तुम तो, और साफ सफाई भी पूरा रखती हो। बहुत अच्छे। धन्यवाद आपका। झुमरी के ढाबे के पास फास्ट फूड के 2-3 ठेलों के मालिकों को परेशानी होने लगी, क्योंकि अब उनके ग्राहक भी झुमरी के ढाबे पर जाने लगे थे और उनकी कमाई पहले की तरह न होकर कम हो गई। वह तीनों ही शाम साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। अरे भाई, जब से ये झुमरी का ढाबा खुला है बहुत नुकसान होने लगा है भाई। हाँ काका जी, आजकल मेरे ठेले पर कोई नहीं आता। इस झुमरी के ढाबे का कुछ तो करना पड़ेगा भैया, वरना हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, है कि नहीं? मैं कहता हूं कि मेरे पास एक तरकीब है। वह तीनों धीरे धीरे बातें करते हुए झुमरी के ढाबे को लेकर प्लान बनाते हैं। अगले दिन झुमरी सुबह सफाई करके खाना बनाने की सारी तैयारी करके रखती है। जब वह काम से बाहर निकली तो वह फूड स्टॉल वाली आदमी चुपके से कुछ मरे हुए चूहे ले जाकर दाल की कड़ाही में डाल आया। राजू ने यह सब खिड़की से देख लिया और सब कुछ जाकर अपनी माँ झुमरी को जाकर बता दिया। हाँ, वो ठेले वाली चाचा ने मरा हुआ चूहा दाल के पतीले में डाल दिया। क्या सच में? अरे, ये लोग किसी को आराम से 2 पैसे कमाते हुए भी नहीं देख सकते। झुमरी फिर से नई दाल पकाती है। झुमरी अब इन तीनों से सतर्क हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन तीनों को भी कोई नया मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन तंग आकर वह आदमी बाकी दोनों से कहता है, क्यों ना इस झुमरी का ढाबा ही जला दिया जाए? नहीं नहीं, किसी की जान को नुकसान हुआ तो ना बाबा ना, ऐसा काम नहीं करूंगा। मुझे तो यह सुझाव अच्छा लगा। इसका ढाबा जड़ से मिट जाएगा और हमारा काम दोबारा अच्छा चलने लगेगा। उस रात वह दोनों चुपके से जाकर झुमरी के ढाबे के आसपास मिट्टी का तेल छिड़कने लगे। आज रात इस झुमरी का ढाबा का खेल खत्म हो जाएगा। तभी गलती से उससे एक सामान गिर गया और झुमरी की आंख खुल गई। झुमरी बड़ी सावधानी से खिड़की से सब कुछ देख लेती है और सारा माजरा समझ जाती है। इससे पहले कि वह लोग आग लगाते, झुमरी वहां पहुंच गई। उसे देखकर वे दोनों बड़ा घबरा गए। मैं इतने दिनों से आप सभी लोगों की उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त कर रही थीं, लेकिन अब तो आप लोगों ने हद ही पार कर दी। आप यहाँ आग लगाने चले आए और यह भी नहीं सोचा कि मैं और मेरा बेटा यहीं अंदर होंगे। आप लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी की जान लेने पर उतारू हो गए। क्यों चाचा, तुम्हारी भी तो मेरे बेटे के बराबर की बेटी है ना। तुम्हारी बेटी और तुम्हारे साथ कोई ऐसा करें तो। ये सुनकर उस आदमी ने सर झुका लिया। अगर मेरे ढाबे से आपके ग्राहकों की कमी हुई है तो मेरे काम को खराब करने के बजाय आप लोगों को अपने काम को अच्छा करना चाहिए। किसी के नुकसान में अपना फायदा नहीं देखना चाहिए। आज एक बार फिर मैं आप लोगों को यहाँ से जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगी। झुमरी की बातों से डरकर और शर्मिंदा होकर वह लोग तुरंत वहां से निकल गए, लेकिन बदले की आग से तीनों ओर ज्यादा बिलबिलाने लगे। एक शाम को नहर के किनारे दोनों ठेले वाले शराब की बोतल हाथ में लिए झुमरी के ढाबे की तरफ जा रहे थे। झुमरी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी भाई।
उस दिन की बेइज्जती अब तक मेरे दिमाग में घूम रही है। भाई, उसको आज नहीं छोड़ूंगा मैं। शाम के खाने का वक्त था। झुमरी अपने ढाबे पर बैठे ग्राहकों को खाना खिला रही थी। मजा ही आ गया खांडे में। आज तो क्या दाल मखनी बनाई थी आपने। 2 दिन तक स्वाद नहीं जाने वाला। धन्यवाद सरदार जी। बस आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से मैं आज अपने परिवार को पाल रही हूँ। अच्छा भेंट जी, चलता हूं अब मैं। 12 बजे तक मन ने अपनी गड्डी हिमाचल तक पहुंचाड़ी है। ओए छोटू, चल जल्दी, शीशे पे कपड़ा मार। और वहां से चला जाता है। उसके कुछ ही देर बाद वह दोनों ठेली वाले झुमरी के ढाबे पर आते हैं। अरे झुमरिया, बहुत मचक रही थी उस दिन। हाँ, आज तेरा हिसाब बराबर करने आए हैं, समझी? उस दिन तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर ही देना चाहिए था। तुम लोग सीधे तरीके से बात नहीं मानने वाले। आज तुझे बगल वाली नहर में धकेल कर तेरा किस्सा खत्म कर दूंगा मैं। दोनों आदमी झुमरी से बदतमीजी करने लगे। तभी ढाबे पर एक आदमी आकर खड़ा होता है। ओए बेवड़े, इधर आ उधर, अकेली औरत पर क्या धौंस जमाते हो? हाँ, अरे तू कौन है बे? तेरी तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। चल निकल यहाँ से। ओए, तेरी माँ ने मानसी की आंख। ओए, रुक, तू रुक। सरदार जी तभी उसे एक हाथ से दबोच लेते हैं और अच्छे से धुलाई कर देते हैं। भेंट जी, अब जमाना बदल गया है। अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। उठाओ डंडा और शुरू हो जाओ। तभी झुमरी गुस्से से पास ही पड़ा एक डंडा उठाती है और दोनों शराबियों की पिटाई करना शुरू कर देती है। बचाओ भाइयों, कोई तो बचाओ। छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। तभी वहां पुलिस आ जाती है और दोनों शराबियों को गिरफ्तार कर लेती है। ओह, आओ साहब, और ले जाओ दोनों कमीनों को। बाकी की खातिरदारी थाने में कर देना। अरे चल, थारे को बहुत गर्मी चढ़ी है। आज आना मिलो सजना करता हूं। ओ भेंट जी, वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी पगड़ी यहीं भूल गया, जो उसे वापस लेने आ गया। नहीं तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। इसके बाद झुमरी ने अब किराए की जगह खुद की जमीन लेकर अपना ढाबा बना लिया और उसका ढाबा दिन रात तरक्की करने लगा। झुमरी ने कई लोगों को काम पर रखकर उन्हें रोजी रोटी का साधन दिया और अपने बेटे को भी अच्छी शिक्षा के लिए शहर भेज दिया।